Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great today. जैसे कि आपने आज का थंबनेल देख लिया होगा, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड योर पेट। सो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। पेट आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, आप उसको उसके साथ सब चीज़ें शेयर करते हैं, चाहे वो टॉयज़ हों, आपके बच्चे के जितने भी कडल वाले टॉयज़ हों, आप उसके साथ बेड शेयर करते हैं, सब कुछ शेयर करते हैं और शैम्पू भी शेयर करते हैं। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। देखिए, अगर आप ऐसा करते हो ना तो ये बहुत गलत चीज़ है। अब मैं आपको बताऊंगी क्यों। देखिए, जो शैम्पूज़ होते हैं ना, जो ह्यूमन स्कैल्प के लिए बने होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। क्योंकि ह्यूमन स्कैल्प जो होती है ये एसिडिक होती है, इसका पीएच होता है 5 से 6 के बीच में, ठीक है। लेकिन जो आपके डॉग्स हैं, डॉग्स की और कैट्स की जो स्कैल्प होती है ना, इनका जो पीएच होता है ये टुवर्ड्स न्यूट्रल होता है, 6 to 7 के बीच में होता है। तो देखिए कितना डिफरेंस है पीएच में ही। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ह्यूमन स्कैल्प का जो पीएच है, उसकी फॉर्मुलेशन जो शैम्पू की होगी वो उसके अकॉर्डिंग ही होगी। तो अगर आप वो वाला शैम्पू अपने पेट पे यूज़ करोगे तो ये उसकी एसिड मैंटल को डिसरप्ट करेगा और उसको आगे जाके हफल की प्रॉब्लम, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि जो उसका पर्टिकुलरली जो उसके पेट्स के जो शैम्पूज़ आते हैं आप उनको यूज़ कीजिए और उनकी स्किन को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और कुछ जो शैम्पूज़ हैं उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उनके कंडीशनर्स की। तो जैसे हम शैम्पू के बारे में बात करते हैं वैसे ही कंडीशनर्स की भी हम बात करेंगे कि जो कंडीशनर्स डॉग्स की कोट के लिए बनी होती है वो उनको ही सूटेबल होती है, जबकि जो ह्यूमन के कंडीशनर्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं क्योंकि उनकी स्कैल्प के अकॉर्डिंग बने होते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आप जो कंडीशनर जैसे लॉन्ग हेयर वाले ब्रीड्स होते हैं ना, उनके लिए आप वही वाले उनके लिए मार्केट में अवेलेबल है। तीसरा मैं बात करूँगी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स। ये काफ़ी हैंडी होती हैं और अगर सेम टाइप ऑफ इंजरी हो ना, आपको जैसे लेग में लग गई है तो आपके पेट को भी लग रही है तो आप यूज़ भी कर सकते हो उस पर। लेकिन आपको क्या देखना है, 10 से 15 मिनट तक उस पर ध्यान रखना है ताकि जो डॉग है वो उसको लिक ना करे, ठीक है। क्योंकि अगर वो लिक करेगा, एक तो इसलिए स्टमक में वो दवाई जाएगी जो कि ठीक नहीं हो सकती है क्योंकि वो पैलेटेबल नहीं होती है, वो एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए ही होती है। दूसरा, वो अगर उसको लिक करेगा तो वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगी उस एरिया में जहाँ पे उसको अप्लाई किया और उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा मेरे को इसमें बोलना है कि जो ट्रिपल एंटीबायोटिक वाली ऑइंटमेंट्स, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि अगर आपका डॉग इंजेस्ट करेगा तो उसकी वजह से उसको वॉमिशन और डायरिया भी हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और कोशिश कीजिए कि कभी पहले अगर सेम इंजरी के लिए या कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह उसको किसी वेट ने प्रिस्क्राइब किया तो कोशिश करिए वही वाली आप उसको प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे टूथपेस्ट की। जी हाँ, आपका डॉग भी टूथपेस्ट कर सकता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपका जो डॉग है ये बैड ब्रेथ से सफ़र करते हैं। तो अगर आप सोचें कि ह्यूमन टूथपेस्ट ही आप यूज़ करोगे तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि ह्यूमन टूथपेस्ट में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके डॉग के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे SLS है, सोडियम लोराइल सल्फेट, ये हमारी पेस्ट में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, आपका जो डॉग है उसमें इंडाइजेशन कॉज करेगा और अपसेट कर देगा इंडाइजेशन को, ठीक है। और उसमें हमारी ह्यूमन्स की टूथपेस्ट में ज़ाइलेटॉल भी होता है। ज़ाइलेटॉल क्या होता है, ये एक टॉक्सिक एलिमेंट हो सकता है आपके डॉग के लिए क्योंकि ये लिवर के लिए टॉक्सिक होता है डॉग के, और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। फिर फ्लोरीन भी प्रेजेंट होता है हमारे टूथपेस्ट में जो कि इतना हाईली टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन अगर इसको डेली में आप अपने डॉग को यूज़ कर रहे हो ऐसे टूथपेस्ट जिसमें फ्लोरीन है तो वो भी आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो देखिए, अब ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की तो इससे आपने अंदाज़ा लगा ही दिया होगा कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हम अपने पेट्स पे अपने यूज़ करने वाली चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं।
तो इसीलिए अपने पर्सनल केयर प्रोडक्ट सिर्फ अपने लिए रखिए और डॉग्स के लिए प्रेफरेबली आप उनके लिए स्पेसिफिक बाय कीजिए. तो आई होप you find this video informative. If you are new to my channel, please do subscribe it and share with your friends and like the video. And if you have any type of queries, please comment them in the comment section. I will work on it and give you the solutions. So stay tuned. Thank you so much.